कहानी का नाम है भूतों की छुट्टी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार था। वो बहुत धनी था। कितने एकड़ बागों की जमीन उसके नाम पर थी, परंतु वो बहुत कंजूस था। इतना कंजूस कि दिन में सिर्फ एक बार भोजन करता था। कहीं जाने का हो तो पैदल जाता था। रवि उसका एक लौता लड़का था। ज्यादा खर्च ना हो इसलिए उसने उसको शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने भेजा। रवि बचपन से शहर में पला बड़ा था। उसने वही शिक्षा पूरी की और वो गांव आ गया। गांव आने के बाद ऐसे ही एक दिन वो गांव के पास टीले पर दोस्तों के साथ बातें करता हुआ बैठा था। फिर उन्होंने भूत पर बातें करना शुरू किया। बोलते बोलते गणेश बोला, अरे, अपने गांव के पास बरगद के पेड़ पर एक भूत रहता है। ये सुन रवि खूब जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कौन से जमाने में रहते हो तुम? भूत भूत कुछ नहीं होता, सब झूठ है। गणेश बोला, ऐसा है तो तू जाकर दिखा। अमावस्या के दिन, वो भी 12 बजे। है क्या हिम्मत? रवि बोला, उसमें क्या है? कल अमावस्या है, कल ही जाकर दिखाता हूं। लगी शर्त 1000 रुपए की। गणेश बोला, अरे ज्यादा जिद मत कर, बहुत भयानक भूत है वहां। रवि हंसते हंसते बोला, अरे शर्त से घबराया ना? गणेश चिढ़कर बोला, ठीक है फिर, कल जाकर दिखा, परंतु कुछ हुआ तो मुझे दोष मत देना। रवि तब तैयार हुआ। दूसरे दिन शर्तानुसार रात के 11:30 बजे हुए थे। रवि घर से चुपचाप निकला क्योंकि उसे 12 बजे तक बरगद के पेड़ के पास जाना था। मस्ती में गीत गुनगुनाते वो निकल पड़ा। अमावस्या के कारण सभी दूर घना काला था। सिर्फ कुछ फुट तक दिखाई दे रहा था, परंतु बहुत अंधेरा। फिर भी वो चलते चलते बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। वो पेड़ आज उसको कुछ ज्यादा ही भयानक दिखाई दे रहा था। पेड़ की लंबी टहनियां ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कितने ही सांपों ने उस पेड़ को लपेटा हो। दूर से एक कुत्ते की चिल्लाने और रोने की आवाज आने लगी। अब रवि थोड़ा घबराने लगा। इतने ठंड में भी उसके माथे पर पसीना जमा हो धीरे धीरे बहने लगा। उसके हृदय की धड़कनें बढ़ने लगी। उसकी आवाज कानों तक आ रही थी। बीच में गांव में कुछ हलचल होने जैसा लग रहा था। रात्रि की कीट की आवाज भी उस वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। थोड़ी हिम्मत करके रवि उस पेड़ के नीचे आया और एकटक ऊपर देखने लगा। उसको ऐसा लग रहा था कि उस टहनी के पत्तों पे कोई छुपा है और उसके ऊपर नजर रखे हुए है। वो उन पत्तों की तरफ एकटक देखने लगा। तभी अचानक से बिजली कड़की। ऐसा जोरदार आवाज हुआ। उस पत्तों में से कुछ बाहर आया और एकदम से रवि की छाती में घुस गया। रवि को जोर का झटका लगा और वो 15 फुट दूर उड़ पड़ा और पास के खेत में जाकर गिरा और वही बेहोश हो गया। सुबह गूंज गांव के लोग पेड़ के किनारे वाले खेत से जा रहे थे। तभी उन्हें रवि बेहोश पड़ा मिला। उन्होंने उसे उठाया और साहूकार के घर लेकर गए। साहूकार को बताया कि रवि उस भूत के पेड़ के पास मिला। साहूकार ने उन लोगों को धन्यवाद कहा और वो रवि के होश के आने का इंतजार करने लगे, परंतु पूरे दिन रवि को होश नहीं आया। गणेश साहूकार के घर आया और उसको देखकर गया, परंतु उसकी हिम्मत नहीं हुई कि सच बात साहूकार को बता दे। होश आने पर खुद रवि बताएगा, ये विचार कर वो वहां से चला गया। ऐसे ही दिन गया। उसके बाद रात ठीक 12 बजे रवि ने अचानक से आंख खोली और इधर उधर देखने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। घर में सभी लोग घबरा गए और उसके पास आ गए। कुछ देर ऐसे ही चिल्लाता हुआ दोबारा सो गया। सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। तब गणेश साहूकार के पास आया और रोते रोते सब कुछ बता दिया। साहूकार उसको कुछ नहीं बोला क्योंकि बोलने से कुछ फायदा नहीं हुआ था।
गांव के कुछ जानकार लोग उस साहूकार के पास आए और उसको बोले, उस पेड़ का भूत गांव के 5 लोगों को झपट चुका है, परंतु गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक मांत्रिक रहता है। उसने उस 5 लोगों का भूत बाहर निकाल दिया था। सभी ने रवि को उसके पास लेकर जाने की सलाह दी, परंतु साहूकार ने विचार किया, मांत्रिक के पास लेकर गया तो बहुत पैसे मांगेगा, उससे अच्छा है कुछ दिन तक देखते हैं, ठीक हुआ तो अच्छा, नहीं तो मांत्रिक के पास लेकर जाएंगे। उसी दिन रात में फिर से रवि चिल्लाते हुए उठा। इस बार तो खूब भयंकर चिल्ला रहा था। चिल्लाते चिल्लाते बीच में पागलों जैसे हंसता था। तभी बीच में उठा और दीवार पर जोर जोर से सिर पटका। खून से लथपथ वो वही बेहोश हो गया। दिनों दिन ये उसका चिल्लाना खूब बढ़ रहा था। 10-10 आदमी पकड़ते थे, फिर भी वो उनसे संभलता नहीं था। वो दुहेरी आवाज में कुछ बड़बड़ाता था। देखते देखते 8 दिन हो गए। सभी को अब उसकी आदत हो गई थी। 9वें दिन अचानक रात को साहूकार नींद से उठा। उसने घड़ी देखी तो घड़ी में 12:10 हुए थे। रोज ठीक 12 बजे रवि के चिल्लाने की आवाज आती थी। तो आज क्या हुआ ऐसा विचार करते हुए साहूकार रवि के कमरे में गया तो उसने देखा उसके बिस्तर पे कोई नहीं दिखा। कहाँ गया होगा रवि? वो वही बिस्तर पर बैठ गया। इधर रवि अंधेरे में ठोकर खाते हुए और लंगड़ाते हुए चल रहा था। शरीर पर मैले फटे कपड़े थे, पूरे बाल बिखरे हुए थे और वो आंखों तक आ रहे थे। दीवार पर सिर पटकने से सिर में जख्म हुए थे और खून भी बह रहा था। गाल और सिर पर उसके खुद के हाथों से नोचकर हुए जख्म थे। सिर टेढ़ा कर लाल आंखों को और मोटी करके वो गांव के बाहर चल जा रहा था। चलते चलते वो एक झोपड़ी के पास आया। झोपड़ी का दरवाजा बंद था। उसने एक जोर से लात उस दरवाजे पर मारी। दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। उस दरवाजे की आवाज सुनकर मांत्रिक खड़ा हो गया। सामने रवि का रूप देखकर वो कांपने लगा। रवि धीरे धीरे चलते चलते उस मांत्रिक के पास आने लगा। मांत्रिक पीछे पीछे खिसकते रहा और वो दीवार पर चिपक गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। अब रवि एकदम से उसके पास आया और रवि के अंदर का भूत दुहेरी आवाज में बोला, तेरे पैर छूता हूं, मेरे पर दया कर, मुझे इस रवि के शरीर से बाहर निकाल। 9 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं खाया रे, वो भूख लगी है। इसका कंजूस बाप हरामी साला कुछ खाने को ही नहीं देता। मुझ पर दया कर, मेरी मती मारी थी और इसके शरीर में आ गया, मुझे बाहर निकाल। इतना बोल रवि के अंदर का भूत जोर जोर से रोने लगा।